आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, इस वीडियो में हम सेकंड सेमेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देकर आए हो, तो अब आप सेकंड सेमेस्टर का वेट कर रहे हो। सेकंड सेमेस्टर हमारा कब से स्टार्ट होगा, क्या सारी चीज़ें चलेंगी, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है 27 मार्च को ख़त्म होंगे, तो उसके बाद अलग से वीडियो बनाई जाएगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों से बात कर लेते हैं, जो भी फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देकर आए हैं। तो सबसे पहले आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, इसका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। देखिए दोस्तों, एसवाल में आपने एडमिशन लिया है, रिज़ल्ट यहाँ पर हमेशा डिले होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यार कम से कम 2 से ढाई महीने तक रिज़ल्ट की बात ना करी जाए। ठीक है जी, कम से कम 2 से ढाई महीने तक रिज़ल्ट की बात नहीं करी जाए। हो सकता है पहले आ जाए रिज़ल्ट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में रिज़ल्ट बाद में ही आता है, डिले ही होता है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, रिज़ल्ट की बात आप लोग नहीं करें। अब यहाँ पे हमारी बारी आती है सेकंड सेमेस्टर की। सबसे पहले सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके कब से कंडक्ट होंगे। देखिए, सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर हैं वो आपके एंड ऑफ जुलाई से पहले नहीं होंगे। आप कह सकते हो 26-27 जुलाई से पहले आपके पेपर नहीं होंगे। ठीक है, एज़ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक कैलेंडर आपके जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो एंड ऑफ जुलाई से ही होंगे। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये जो सेकंड सेमेस्टर हैं, क्या ये भी ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन ही होंगे। मेरे अकॉर्डिंग अभी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट मैं अपनी ओपिनियन दूं तो दोनों के 50-50% चांसेस हैं। ऑनलाइन भी हो सकते हैं या ऑफलाइन भी हो सकते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है ऑफलाइन एग्ज़ाम हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में हर बच्चा नहीं हैंडल कर पा रहा है चीज़ों को। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि ऑफलाइन ही आपके एग्ज़ाम हो जाएँ और केसेस कम हो जाएँ कोविड के। मेरा पर्सनल ये मानना है। अब वो कैसे होंगे वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, आपको ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बारी आती है सेकंड सेमेस्टर का कोई फॉर्म फिल करना है। हाँ जी, बिल्कुल। सेकंड सेमेस्टर का आपको एक एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड से जाकर। एसओएल की वेबसाइट पर जो स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है, रोल नंबर और बारकोड के थ्रू लॉगिन करके आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसमें जो फ़ीस जाएगी अराउंड 400 से 600 के बीच आपकी फ़ीस जाएगी। ठीक है, 400 से 600 के बीच आपकी सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस जाएगी। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। अब यहाँ पे हमारी बारी आती है कि सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस जाएगी, कब जाएगी? जब आपका रिज़ल्ट आएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट आएगा उसके कुछ टाइम के बाद फ़ीस जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कि आपको मन में बिठा लेनी है कि सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन आपको एग्ज़ाम ख़त्म होने के नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देनी है। चलो नेक्स्ट डे में नहीं कहता, कम से कम आप 1 वीक या 2 वीक का रेस्ट कर लेते हो, बट आपको अप्रैल के मंथ से ही सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आपको सारा सिलेबस पता है, एसओएल की वेबसाइट पर सारा सिलेबस अवेलेबल है सेकंड सेमेस्टर का, और स्टडी मटेरियल भी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग उस स्टडी मटेरियल से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बीकॉम प्रोग्राम में जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस मैथमेटिक्स आपके पास होगी, बिजनेस लॉ होगी, या फिर इंग्लिश ऑनर्स में आपके पास इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में आपके पास पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया होगा। ये मैं एक सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ। आपके सेकंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होंगे हर कोर्स में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि सेकंड सेमेस्टर में जो एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स वाला सब्जेक्ट है, अब फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एईसीसी में ईवीएस चूज़ करा होगा। तो मेरी बात दिमाग खोलकर सुनिए, कान खोलकर भी सुनिए। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एईसीसी में ईवीएस सब्जेक्ट चूज़ किया था, तो सेकंड सेमेस्टर में आप या तो इंग्लिश लोगे या हिंदी लोगे। एईसीसी में आपके पास चॉइस होगी, और उर्दू भी ले सकते हो अगर कोई बच्चे उर्दू वाले हैं तो। ठीक है, और अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एईसीसी में इंग्लिश पढ़ा है या हिंदी पढ़ा है या उर्दू पढ़ा है, तो सेकंड सेमेस्टर में आपके पास ईवीएस ही होगी। ठीक है, कोई आपको ईवीएस लेने से नहीं रोक सकता, आपको ईवीएस ही लेनी पड़ेगी। अब वहीं जो प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम, उनके पास एमआईएल में अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी थी तो सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश होगी। वहीं इसका उल्टा कर दो, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश थी तो सेकंड सेमेस्टर में हिंदी होगी। ठीक है, अगर उर्दू पढ़ी है तो उर्दू होगी, उर्दू चूज़ कर सकते हो आप अगर आपने उर्दू पढ़ी है तो। ठीक है, तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है सेकंड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वेबसाइट पर अवेलेबल है,
कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप एसओएल की वेबसाइट से जाकर सिलेबस ढूंढो, सब्जेक्ट ढूंढो। मैं डिस्क्रिप्शन में हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस की पीडीएफ दूंगा, आप जाकर देखिए उसमें क्या क्या सिलेबस है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऑनलाइन यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो, लेक्चर देख सकते हो, कोई आपको नहीं रोक रहा है कि आप पूरे दिन फ़ोन में इस्तेमाल करते हो तो उसमें से 2-3 घंटे यूट्यूब पर लेक्चर देखकर अपने नोट्स बना सकते हो, कोई आपको नहीं रोकने वाला। ठीक है, प्लीज़ ये बहाना ना चले कि सर स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ा, उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करूँगा। ये बहाना नहीं करें। स्टडी मटेरियल जितना भी ऑनलाइन है उससे अपनी प्रिपरेशन करते जाइए। ये बात मैं आपको इसलिए इतनी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत नहीं आए। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर आए हैं, अब उनके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर बैठ गई होगी कि यार ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ईज़ी नहीं है, अल्टीमेटली हमको पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम में हम ऑन द स्पॉट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूँढ सकते। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिलेबस वेबसाइट पर है सेकंड सेमेस्टर का, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा मत करिए कि रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही पढ़ने बैठूँगा। सोच कर देखिए कि अगर एग्ज़ाम से 1 महीने पहले रिज़ल्ट आया, क्या आप 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करोगे? नहीं ना। तो बेहतर चीज़ ये है कि अपना रिज़ल्ट का इंतज़ार मत करिए। रिज़ल्ट जब आना होगा आता रहेगा, आप पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। और बाकी जो बीए ऑनर्स कोर्स हैं उसमें जेनरिक में आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, हिस्ट्री या हिंदी में से। और अगर आप इंग्लिश ऑनर्स में हो तो पॉलिटिकल साइंस का भी एक ऑप्शन है। तो अगेन मैं रिपीट करूँगा, आप जाकर सिलेबस को देखिए, जो भी आपको सब्जेक्ट दिमाग में चल रहा है कि हाँ जी मुझे यही सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से या अगर मार्केट में जाकर पूछिए इसका रेफरेंस मटेरियल कौन सा है, वहाँ से उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। यह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा अगर आप इस चीज़ को लेकर चलोगे तो। अदरवाइज़ ढील छोड़ दोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है आपका। ठीक है, स्टडी मटेरियल के अंदर इंतज़ार करते रहोगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें आपके पास हैं उसको यूटिलाइज़ करके अपनी सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि रिज़ल्ट का सवाल कोई नहीं करेगा, सर रिज़ल्ट कब आएगा? रिज़ल्ट जब भी आएगा तो आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। और जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती एग्ज़ाम फॉर्म में, आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। और लास्ट में एक और चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ मैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के ऐसे बच्चे हैं जो अपना 1 या 2 पेपर उनका रह चुका है, वो अभी इस चीज़ की टेंशन ना लें। वो बच्चे भी सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट करे जाएंगे। ठीक है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर उनका रह गया है तो वो पेपर थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा। तो उसकी बात हम कब करेंगे? जब थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म आप फिल करोगे तो उसकी बात जब करी जाएगी। अभी उसके ऊपर डिस्कशन करके कुछ फ़ायदा नहीं। ठीक है जी। तो यही आज की इस वीडियो में समझाने आया था कि सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। एग्ज़ाम जुलाई के एंड में होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के 50-50% चांसेस हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा रिज़ल्ट की बात अभी ना करें और रिज़ल्ट का वेट ना करें। रिज़ल्ट से पहले ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अप्रैल के मंथ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने आपके पास हैं। आप ईज़िली इसको कवर अप कर सकते हो। 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास हर कोर्स में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एबिलिटी एनहांसमेंट में अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस चूज़ किया था तो सेकंड सेमेस्टर में आप इंग्लिश कम्युनिकेशन या हिंदी कम्युनिकेशन ले सकते हो। वहीं अगर आपने एईसीसी में फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश कम्युनिकेशन या हिंदी कम्युनिकेशन लिया था तो सेकंड सेमेस्टर में आपके पास नो डाउट ईवीएस ही मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगी। और जो प्रोग्राम वाले बच्चे हैं अगर फर्स्ट सेमेस्टर में उनके पास इंग्लिश थी तो सेकंड सेमेस्टर में उनके पास एमआईएल सब्जेक्ट होगा हिंदी। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर में उनके पास हिंदी थी तो सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश होगा। यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको कि जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है एमआईएल वाला, अगर आपने एमआईएल में फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी पढ़ी है तो सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश होगा। और इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपका होगा वो डिपेंड करेगा कि क्लास 12th में आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स थे। अगर 80 से ज़्यादा मार्क्स थे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पढ़ना है। 80 से कम, 60 से ज़्यादा मार्क्स है तो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ना है। और अगर इंग्लिश में क्लास 12 में 60 से कम मार्क्स थे तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पढ़ना है। वहीं जो एमआईएल वाला सब्जेक्ट है वो डिपेंड करेगा कि आपने वो सब्जेक्ट कौन सी क्लास तक पढ़ा है। अगर आपने हिंदी क्लास 12 तक पढ़ी है तो हिंदी ए मिलेगी, उर्दू भी पढ़ी है क्लास 12 तक तो आप उर्दू ए भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है। वहीं अगर आपने क्लास 10 तक पढ़ी है उर्दू या हिंदी तो आपको हिंदी बी मिलेगी। वहीं अगर 8th तक क्लास तक पढ़ी है तो हिंदी सी मिलेगी। ठीक है। तो अगर आप सिलेबस ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ सिलेबस जाकर पढ़िए। और बस दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।